आज हम 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसका एक्सरसाइज 8.4 का अगला पार्ट बनाएंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने बहुत से प्रूव दैट सॉल्व किए हैं। अब ये 5 नंबर का जो प्रूव दैट है उससे हम आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें के सारे प्रूव दैट हम क्लास में ले रहे हैं, अभी यहाँ पे लेक्चर्स में ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रूव दैट जो होते हैं इसका आपको बेसिक समझना चाहिए। फिर बाद में हम इस पर एक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे और फिर वो टेस्ट कंडक्ट करने के बाद इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्लियर? तो देखो, ये 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस 1 अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, इस तरह का। तो ये क्वेश्चन को ठीक से समझो। ये अकेला क्वेश्चन है कि इसको आपको नोट दी स्टेप करना पड़ेगा, मतलब इसको याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज कर लो बस। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चन को, ये यही आएगा, ये ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन इस टाइप का। अगर ऐसे बहुत लंबा क्वेश्चन दिखता है आपको ऐसे इस तरह से, मतलब ऐसे +1 वगैरह करके ऐसे पूरा प्लस प्लस 3 स्टेप में आया है आंसर, ऊपर भी और नीचे भी वही वही। इसमें सबसे बड़ा लॉजिक क्या है इसको याद करने का, ये जो ऊपर के और नीचे के होते हैं, मतलब पूरी की पूरी टर्म्स, वो सारी की सारी टर्म 3 टर्म्स होती है, उसमें एक 1 तो 100% रहेगा। क्लियर? और ये साइन डिफरेंस होते हैं बस इनके, मतलब ऊपर का प्लस रहेगा, नीचे का माइनस रहेगा। तो इस तरह से इसके सिम्टम होते हैं, जैसे जैसे कोई डिसीज़ के सिम्टम होते हैं, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव दैट के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो पैटर्न्स होते हैं। उन पैटर्न्स को उसी पैटर्न से सॉल्व करना पड़ता है। आप कोई भी पैटर्न यूज़ करो, दूसरा वाला आप कोई भी लॉजिक लगाओ, कभी नहीं छूटेगा। तो ये एक पैटर्न का एग्जाम्पल है, इसको, ये पैटर्न को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन कॉस जैसी टर्म्स रहेगी, और उनमें एक वन वन भी रहेगा, प्रेजेंट रहेगा 100%। ऊपर न्यूमरेटर में 1 और नीचे भी 1 प्रेजेंट रहेगा। और जो न्यूमरेटर की टर्म्स हैं उनके साइन एग्जैक्ट अपोजिट डिनोमिनेटर में दिखेंगे आपको। ऐसे कुछ सिम्टम है, जैसे 3 सिम्टम है, टर्म सेम रहेगी, 1 प्रेजेंट रहेगा, क्लियर, और साइंस अपोजिट दिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को एक स्टेप्स करना पड़ता है, जो कि थोड़ा डिफरेंट स्टेप है, लेकिन वो करना पड़ता है, तो वही आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पे जो कॉस और साइन और कॉस दिखे हैं उनको हमें लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ऑफ ए में। क्लियर? तो किसी भी साइन और कॉस को कोसेक ए और कॉट ऑफ ए में लाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/cos और 1/sin कर लेंगे, तो कोसेक और सेक में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कॉट का क्या करें? कॉट तो हम साइन और कॉस को कॉट में लाने के लिए हमें कॉट का फॉर्मूला क्या पता होता है, हमने देखा। अगर हमें इसको कोसेक में लाना होगा, कोसेक में, तो हमें क्या चाहिए, कोसेक मतलब क्या, 1/sin ऑफ ए चाहिए। इसका मतलब हो जाएगा कोसेक, बराबर है, ये कोसेक ऑफ ए बन जाएगा। अगर कॉट चाहिए तो कॉट का मतलब हो जाता है, कॉट ऑफ ए का मतलब हो जाता है कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए, बराबर है। ऐसी चीज़ें अगर दिखी, कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए, 1/sin ऑफ ए, तब जाके ये कन्वर्ट होगा किसमें, कोसेक और कॉट में। तो हमें पहले ही लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए, ये टर्म तो हमें दिखनी चाहिए। क्लियर? और ये कॉट अगर लाना है तो ये टर्म चाहिए, और कोसेक अगर लाना है तो 1/sin ऑफ ए चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन ऑफ ए से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा इसका मतलब समझ लो। अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन ऑफ ए से डिवाइड करते हैं तो ये 1/sin ऑफ ए आ जाएगा, जहाँ पे हमें कोसेक मिलने के चांसेस बन जाते हैं। और ये cos/sin ऑफ ए आ जाएगा, जहाँ पे cos/sin का मतलब कॉट हो जाएगा। क्लियर? तो ये हम उन फॉर्म में चल रहे हैं हमारे। तो हम यहाँ पे ये सिम्टम देख के हम क्या करेंगे, साइन ऑफ ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। ये नोट दी स्टेप है, ये नोट स्टेप है, आप इसको याद कर लो। क्लियर? तो स्टेप नंबर 1 यही रहेगा, न्यूमरेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ ए। तो देखो, हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने साइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। वहाँ पे कॉस ऑफ ए था तो उसको साइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो गया, साइन ऑफ ए था तो साइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो गया, 1 था तो 1 को साइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे कॉस ऑफ ए था तो साइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे साइन ऑफ ए था तो साइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 1 था तो साइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको साइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड कर दिया। क्लियर? यहाँ पे डिवाइड किया है, गलती से मैं मल्टीप्लाई बोलते रहा। क्लियर? तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लो। तो ये जो हमारा मिला यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, देखो अब ये कॉस अपॉन साइन ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए। यहाँ भी अभी इससे पहले हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, कॉस अपॉन साइन का मतलब होता है कॉट ऑफ ए,
बराबर है। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए क्या, कॉट ऑफ ए। अब ये साइन साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। अब 1 अपॉन साइन ऑफ ए का मतलब क्या होता है, देखो 1 अपॉन साइन ऑफ ए का मतलब हो जाता है कोसेक ऑफ ए। तो हमें जो कॉट ऑफ ए और कोसेक ऑफ ए चाहिए थे वो हमें मिल रहे हैं, देखो क्लियर। तो इनको हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी हमें कॉट मिलेगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें फिर से कोसेक मिलेगा, क्लियर। तो बस फार्मूलाज को सब्स्टिट्यूट करो। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिला, ये कॉस अपॉन साइन का मतलब कॉस ऑफ ए हो गया, ये कॉस अपॉन साइन का मतलब कॉस ऑफ कॉट ऑफ ए, ये साइन साइन कैंसिल, तो यहाँ पे 1, ये 1 अपॉन साइन का मतलब कोसेक, वैसे ही एग्जैक्ट नीचे लिखो, बस साइन चेंज रह गए, क्लियर। तो चलो आगे चलते हैं। जैसे हम अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे ये जो था ये माइनस था ना, तो गलती से शायद यहाँ पे प्लस हो गया, ये यहाँ पे ये माइनस होना चाहिए। ये जो साइन है ना, ये गलती से प्लस हो गया है, वो माइनस होना चाहिए। ऊपर भी माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया है, ये माइनस होना चाहिए यहाँ पे, क्लियर। इस तरह से तो नीचे माइनस आया बराबर, प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा। तो देखो ये हमें मिली स्टेप मिली, सब फार्मूला सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो मिली, कॉट ऑफ ए -1 प्लस कोसेक ऑफ ए अपॉन कॉट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ ए। अब देखो लाना क्या था हमें, हमें क्या लाना है, हमें लाना है सिर्फ कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, बराबर है। हमें मिला ये पूरा कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए, डिनोमीटर भी मिल रहा है। अगर हमें डिनोमीटर नहीं चाहिए, क्लियर, तो उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। हमारे ध्यान में वही होना चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। तो यहाँ पे तो न्यूमरेटर में तो हमें मिल सकता है, समझो कुछ भी करके, लेकिन डिनोमीटर तो घटाना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं से तो भी। तो क्या करेंगे, हमें कॉट और कोसेक में एक आइडेंटिटी भी पता है, देखो याद करो क्या आइडेंटिटी थी वो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, बराबर है। सुपर हेक्सागोन में थी ये, आप हेक्सागोन देखो ठीक से, ये इस तरह से यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे कॉट होता है और यहाँ पे कोसेक होता है, तो ये इन दोनों का स्क्वायर का प्लस इज इक्वल टू ये कोसेक स्क्वायर आएगा। तो ये हमें आइडेंटिटी पता है। तो ये अगर हमें आइडेंटिटी पता है तो इसका यूज़ करेंगे हम। अब इसका यूज़ करने के लिए स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, तो हम इस तरह की केस में रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइजेशन के लिए दो चीज़ें होती हैं, आपको रैशनलाइज दो टाइम्स पे किया जा सकता है रैशनलाइजेशन। आपने रैशनलाइजेशन इसके बारे में पढ़ा होगा 9th में, पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर में शायद। तो रैशनलाइजेशन दो चीज़ों के लिए किया जाता है, एक तो डिनोमीटर में अगर स्क्वायर रूट रहा तो रैशनलाइज करते हैं, नहीं तो ऊपर और नीचे अगर सेम टर्म्स है और सिर्फ साइन डिफरेंट है तब जाके रैशनलाइज करते हैं। दो वक्त पे हम रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे सेम टर्म्स और सिर्फ साइन डिफरेंस, तब जाके रैशनलाइज होगा। नहीं तो अगर रूट में रहा, जैसे कि 1/√3 + 1, इस तरह की टर्म्स को रैशनलाइज होता है। हमें रूट में मतलब नीचे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, इसलिए तो ये दो टाइम में रैशनलाइज होगा। तो यहाँ पे ये टर्म तो नहीं है, लेकिन ये सेम वाली टर्म है, ऊपर नीचे के एग्जैक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्ट सेम है, बस साइन उसके थोड़े थोड़े से डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे रैशनलाइजेशन ऑप्शन चूज़ करेंगे। रैशनलाइजेशन से क्या होगा, नीचे का स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो a² - b² के फॉर्म में आता है, हर बार वो आइडेंटिटी लगती है नीचे। और जब ये a² - b² बनेगा तब कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर की टर्म बनेगी, और कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में हमें आइडेंटिटी पता है, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। याद आ गया पूरा का पूरा कैसे चलना है आगे। तो बस हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करना मतलब क्या, ये इसको एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में लिया इसने, ये दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में कंसिडर कर रहा हो, तो आपको दिख रहा होगा नीचे ब्रैकेट्स बनाए गए हैं। और ये जो आगे के जो दो ब्रैकेट्स आए, ये कहाँ से आए, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ये जो डिनोमीटर था, ये डिनोमीटर में ये ब्रैकेट्स और ये ब्रैकेट, इनका बीच में प्लस साइन है, उसका अपोजिट साइन यहाँ पे होता है रैशनलाइज करते टाइम, क्लियर। तो ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, तो माइनस से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, डिनोमीटर को मल्टीप्लाई किया, तो एक्चुअल में इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा, सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो बस हमने फॉर्म चेंज कर दिया, रैशनलाइज कर दिया इसको। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमें ये इससे हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो नीचे देखो ठीक से, ये रैशनलाइज हर बार वही फार्मूला यूज़ करेगा जो हमें बनाना होता है, और उसके लिए ही हम बना रहे हैं। हमें क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर चाहिए, जबकि हम आइडेंटिटी लगा सके। तो देखो ये a + b और ये a - b, इस तरह से फार्मूले बनेंगे। यहाँ पे a + b एंड a - b का फार्मूला बनेगा, ये बनेगा a² - b², क्लियर। तो यहाँ पे a का मतलब हो जाएगा कॉट ऑफ ए, b का मतलब हो जाएगा 1 - कोसेक ऑफ ए, ओके। तो उसके हिसाब से a² का मतलब हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और -b² का मतलब हो जाएगा 1 - कोसेक
ए का ब्रैकेट स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला यहाँ पे 100% लगता है जब भी हम रैशनलाइज करते हैं। तो बस आप यहाँ पे वो फार्मूला लगा दो, तो ये बनेगा कॉट ऑफ ए का स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर का मतलब क्या, 1 माइनस कोसेक ऑफ ए का ब्रैकेट स्क्वायर। और ये ऊपर का ब्रैकेट एग्जैक्ट सेम है, ये ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एग्जैक्ट सेम है। तो सिंपल सी बात है, 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर। तो ये उसी ब्रैकेट को उसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पूरे ब्रैकेट का क्या मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा, ये है यहाँ पे स्क्वायर। क्लियर, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। तो चलो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते आगे। अब हमें पता है कि पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर क्या है, तो ए माइनस बी ब्रैकेट के स्क्वायर का फार्मूला भी पता है हमें। नीचे कॉट स्क्वायर ए भी मिल गया है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर का भी उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबको सिंप्लीफाई करते चलते हैं। तो अगर हम थोड़ा ठीक से सिंप्लीफाई करते हैं इनको, तो ये बनेगा, हम इसके बारे में आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं इसके पहले। जो कि आइडेंटिटी होती है, देखो आपको पता होगा, अगर वो आइडेंटिटी आपने ठीक से याद की होगी तो आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी, ये 9th में था, का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर। फिर आगे माइनस 2ab, क्या होती हो, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। क्लियर, याद है पूरी आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ये आइडेंटिटी हमने याद की थी, शायद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नाम का एक चैप्टर था, उसमें थी शायद, लास्ट के एक्सरसाइज में 9th में। तो वो आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। देखो यहाँ पे आप अगर ठीक से इसको देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे ए का मतलब होगा कॉट ऑफ ए, बी का मतलब होगा 1 मतलब -1, और सी का मतलब होगा कोसेक ऑफ ए। बी का मतलब -1 है ना, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा। क्लियर, बी का मतलब -1। तो बस आइडेंटिटी को बनाओ हमारे फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर आएगा कॉट स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो आया 1, बराबर है। सी का स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ये आ गया। अब देखो हमारा होता है, एक्चुअली में ये प्लस होता है यहाँ पे, 1 मिनट, थोड़ा गलती से ये माइनस हो गया, यहाँ पे एक्चुअली में प्लस होना चाहिए। ये प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac होता है। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये होता है 2ab, तो ये 2, a का मतलब कॉट ऑफ ए और b का मतलब -1 है, तो ये प्लस, ये आगे का प्लस और ये -1 यहाँ पे बनेगा माइनस। क्लियर। अब देखो ये 2bc, ये 2b का मतलब -1, तो ये आगे का प्लस माइनस हो गया, दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो ये प्लस माइनस हो गया, और c का मतलब होता है कोसेक ऑफ ए। समझ रहा है ठीक से। आगे चलो, अगर आगे चलते हैं तो अगला क्या मिलेगा, 2ac, ये 2a मतलब कॉट ऑफ ए और c का मतलब कोसेक ऑफ ए। बस हमने आइडेंटिटी को वहाँ पे लगा दिया ठीक से। अब नीचे देखते हैं, नीचे ये कॉट स्क्वायर ए आ गया। क्लियर। ये देखो, ये ट्रिग्नोमेट्री में एक तरीका होता है इस तरह से लिखने का, कॉट ऑफ ए का ब्रैकेट स्क्वायर है ना ये, तो इसको ये अगर हमने ब्रैकेट निकाल दिए तो इस तरह से दिखेगा, कॉट ऑफ ए का स्क्वायर। तो हमें ये समझना नहीं ये ए का स्क्वायर है या कॉट का स्क्वायर है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह से लिखा जाता है, कॉट ऑफ स्क्वायर ए, इस तरह से लिखते हैं इसको। क्लियर। जब भी हम ब्रैकेट को निकाल देते हैं तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आ गया ये 1 माइनस कोसेक ऑफ ए ब्रैकेट का स्क्वायर। तो अभी ये भी हमारे पास आइडेंटिटी थी। ये आइडेंटिटी क्या है, ये आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर। तो क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट इसमें। तो देखो अब यहाँ पे a का मतलब हो गया 1 और b का मतलब हो गया कोसेक ऑफ ए। बस सब्स्टिट्यूट करो, ये a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस मतलब ये देखो यहाँ पे माइनस होगा एक्चुअल में, -2, a का मतलब 1 और b का मतलब कोसेक ऑफ ए, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं, तो ये -2ab हो गया, और ये b स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर। क्लियर। तो पूरी आइडेंटिटी वहाँ पे बैठा दिया हमने ठीक से। चलो आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये पूरा सिंप्लीफिकेशन हो गया हमारा। अब सिंप्लीफिकेशन में आगे क्या होगा, तो इसको ठीक से समझो।
अब हमें इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये कॉट ऑफ ए प्लस वन एक आइडेंटिटी बैठती है हमारी। देखो हमने फार्मूला देखा था, वन, क्या फार्मूला था, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका मतलब होता है कोसेक स्क्वायर ए। ओके, ये हमारी आइडेंटिटी है जो कि थर्ड आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बराबर है। अगर यहाँ पे हम कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा तो ये कोसेक स्क्वायर ए और ये कोसेक स्क्वायर ए मिला के हो जाएंगे टू कोसेक स्क्वायर ए, समझ गए। ओके, अब रहा सवाल, ये टू कॉट ऑफ ए कोसेक ऑफ ए कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, क्लियर, एज इट इज़। ये टू कॉट ऑफ ए कहाँ से आया, तो ये एज इट इज़ यहाँ से आया, और ये टू कोसेक ऑफ ए कहाँ से आया, तो ये एज इट इज़ यहाँ से आया, क्लियर, उसको कोई चेंज नहीं किया है। अब देखो नीचे नीचे यहाँ पे सिर्फ दिमाग लगाना है आपको कि वो आइडेंटिटी, अगर हमारी आइडेंटिटी बन रही है तो हम उसको बना देंगे, क्लियर, उसको बिगाड़ेंगे नहीं। तो चलो आगे चलते हैं। ये कॉट ऑफ ए एज इट इज़ यहाँ पे है, हमने ये जो माइनस साइन था वो ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर दिया, तो जैसे ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन शिफ्ट होगा उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये वन प्लस था तो माइनस हो गया, ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस था तो माइनस हो गया, ये टू कॉस ऑफ ए प्लस था, माइनस था तो प्लस हो गया। तो इस तरह से साइन चेंज हो गया, बस और कुछ नहीं किया इस स्टेप में, एक आइडेंटिटी लगा के सारी चीज़ें एज इट इज़ लिख दी। ओके, अब क्या चीज़ होती है, अगर हमें इसमें से अगर कुछ कैंसिल भी करना है तो हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, कैंसिल आउट करने का ट्राई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पे कोसेक, ये चीज़ें हैं। अब इन दोनों में से अगर मैं कोस टू 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 भी है, टू कोसेक ऑफ ए को बाहर निकाल लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, एक कोसेक यहाँ पे बचेगा जो कि ये है, और यहाँ पे एक कॉट बचेगा जो कि ये है, क्लियर, समझ आ गया। यहाँ पे एक कोसेक, यहाँ पे एक कॉट, तो ये पूरा मिला के ये बना। अब इसमें से देखो, इसमें से ये टू को कॉमन निकाल दो, तो इसमें से टू कॉमन निकाला तो बीच में क्या बचेगा, बीच में बचेगा कॉट ऑफ ए और ये कोसेक, तो और ये जब ये माइनस टू कॉमन निकलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्लियर। हमने कॉमन क्या निकाला है, देखो माइनस टू कॉमन निकाला है ना, तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस टू कॉमन निकालने की वजह से प्लस हो जाएगा। ध्यान में, ये ध्यान में रखना, ये गलती हो जाती है यहाँ पे बहुत से बच्चों से, क्योंकि जब भी यहाँ से कॉमन निकलेगा तो माइनस टू कॉमन निकलेगा, माइनस निकलने की वजह से यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा जो कि हो जाएगा प्लस। ओके, सो ये न्यूमरेटर का हो गया एज इट इज। डिनोमिनेटर में कोई चेंज किया नहीं है, क्लियर, सिर्फ यहाँ का वहाँ कर दिया है, ज़्यादा चेंज नहीं किया इसमें। तो देखो चेंज क्यों नहीं किया, तो ये कॉट स्क्वायर है और ये कोसेक स्क्वायर है, इन दोनों को पास मिला दिया है यहाँ पे, बस इतना ही किया है, और ये माइनस वन को इस तरफ शिफ्ट कर दिया है, बाकी एज इट इज़ है सबका सब। ऐसे क्यों किया, अब इसका मतलब समझ लो, ऐसे क्यों किया हमने। हमें पता है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर ए, बराबर है। अगर यहाँ पे हमें चीज़ दिख रही है कि जो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, इसको हम वन के फॉर्म में ला सकते हैं। अगर हम कॉट को इस तरफ शिफ्ट कर ले तो देखो ये वन इज इक्वल टू क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्लियर। ये कॉट को इस तरफ शिफ्ट करने के बाद तो ये टर्म हमें डायरेक्ट यहाँ पे मिल रही है, देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस वन। क्यों, क्योंकि इसके साइन चेंज हो गए ना, इसका अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस वन। समझ आ गया, माइनस वन क्यों, क्योंकि ये साइन जो थे ये अपोजिट थे, ये कॉट जो होना चाहिए वो प्लस लिखा है यहाँ पे, जो कि होना चाहिए था माइनस, तो गलती, ये सारे साइन ऑपोजिट थे तो मैंने इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हमें वो टर्म मिलेगी जो कि मिलेगी कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमें ये डायरेक्ट आइडेंटिटी आप याद भी कर ले तो भी चलेगी, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, माइनस वन होता है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसकी वैल्यू को, माइनस वन की वैल्यू को, तो ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी माइनस वन। ओके, और ये माइनस वन एज इट इज़ था, और ये टू कोसेक ऑफ ए एज इट इज़ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं। न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में क्या होगा, यहाँ पे ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो दोनों ब्रैकेट कॉमन निकलेंगे, तो हियर कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए कॉमन, एंड जो बीच में बचा जो बचा टू कोसेक ऑफ ए माइनस टू, सो ये दोनों के दोनों एक ब्रैकेट के, और ये नीचे हमने आइडेंटिटी लगा के रखी है यहाँ पे जो कि है माइनस वन। क्लियर, कैसे आई वो भी बताया हमने। सो चलो आगे चलते हैं। अगर हम माइनस वन करते हैं तो ये हो जाएगा टू, माइनस टू हो जाएगा, क्लियर।
तो ये क्या बनेगा देखो डिनोमीटर में -2 बनेगा यहाँ पे, और ये +2 ये कोसेक ऑफ ए। देखो इसमें से 2 को कॉमन निकाल सकते हैं हम। क्लियर। अगर हम ये 2 कोसेक ऑफ ए को इस तरफ और इसको इस तरफ लिखते हैं, ये 2 को, तो ये डिनोमीटर में क्या आ जाएगा देखो, ये 2 कोसेक ऑफ ए -2। ऐसे क्यों किया हमने, क्योंकि ये जो नीचे का डिनोमीटर होगा वही ऊपर दिख रहा है आपको। देखो ये पूरा का पूरा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ऊपर, पूरी की पूरी टर्म दिख रही है ऊपर। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बचा क्या, सिर्फ कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल भी है और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको ठीक से समझो, नहीं समझा होगा तो रिपीट कर लो। क्लियर। तो इस तरह से ये पैटर्न होता है एक। चलो अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। ये भी एक पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर रूट में हो या बिना रूट के हो, आप कैसे भी करो, तो ये एक पैटर्न है। ये पैटर्न को ठीक से समझो। आपको क्वेश्चन स्क्वायर रूट में रहेंगे। क्लियर। और ये 1 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ ए, इस तरह का, मतलब ऊपर नीचे की टर्म 1 और साइन में रहेगी, नहीं तो 1 प्लस कॉस में रहेगी, नहीं तो 1 प्लस टैन में रहेगी, 1 प्लस कॉट में रहेगी, 1 प्लस कोसेक में रहेगी, 1 प्लस सेक में रहेगी। मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 प्लस करके आएगा, नहीं तो 1 माइनस करके आएगा, इस तरह से। मतलब देखो 1 प्लस साइन ऑफ ए, 1 प्लस कॉस ऑफ ए, 1 प्लस टैन ऑफ ए, इस तरह से। देखो इस तरह से फंक्शन रहेगा। 1 प्लस साइन ऑफ ए, 1 माइनस साइन ऑफ ए, 1 प्लस कॉस ऑफ ए, 1 माइनस कॉस ऑफ ए, 1 प्लस टैन ऑफ ए, 1 माइनस टैन ऑफ ए, 1 प्लस कॉट ऑफ ए, 1 माइनस कॉट ऑफ ए, 1 प्लस सेक ऑफ ए, 1 माइनस सेक ऑफ ए, 1 प्लस कोसेक ऑफ ए, 1 माइनस कोसेक ऑफ ए। इस तरह से सारे के सारे इसे स्क्वायर रूट में दिखेंगे। तो ऊपर नीचे सेम रहेंगे, बस प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा, ऊपर माइनस रहेगा तो नीचे प्लस रहेगा, इस तरह का पैटर्न होगा। स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस में साइन कॉस टैन कॉट सेक को से कुछ भी ऊपर नीचे सेम रहेंगे, प्लस माइनस का फर्क रहेगा, बस ये पैटर्न अगर होगा। तो इस पैटर्न में भी हमें रैशनलाइजेशन यूज़ करना पड़ता है। मैंने अभी आपको बोला था रैशनलाइजेशन हम कभी यूज़ करेंगे, ऊपर नीचे की टर्म्स सेम होनी चाहिए और उनका प्लस माइनस बस चेंज होना चाहिए, बस थोड़ा सा साइंस ऑपोजिट होने चाहिए बस। तो हम रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइजेशन से हमें डिनोमीटर ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे हमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मिल जाता है। तो इसका भी हमारा पहला ऑप्शन वही होगा, क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन करना होगा। तो क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहली स्टेप क्या की, यहाँ पे रैशनलाइजेशन किया। तो वही करते हैं रैशनलाइजेशन में, क्या होगा ये देखो, स्क्वायर रूट के अंदर ये 1 प्लस ये साइन ऑफ ए एज इट इज़ था, तो ये 1 ब्रैकेट के अंदर, और ये 1 माइनस साइन ऑफ ए दूसरे ब्रैकेट के अंदर। तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये 1 माइनस साइन ऑफ ए था, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए, मल्टीप्लाई किया ना ब्रैकेट के अंदर, और ये नीचे बनेगा 1 प्लस साइन ऑफ ए। क्लियर। रैशनलाइज कर दिया दोनों को, 1 प्लस साइन ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दिख रही होगा आपको स्टेप। तो नीचे देखो ये हर बार वही आइडेंटिटी बैठेगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आइडेंटिटी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वही मतलब होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और ये नीचे उसी को उसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट का बन जाएगा स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए, 1 प्लस साइन ऑफ ए ब्रैकेट स्क्वायर। क्लियर। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही है आपको। तो हमें मिलेगा देखो ये स्क्वायर रूट के अंदर उसी को उसी से मल्टीप्लाई किया था, तो 1 प्लस साइन ऑफ ए को सेम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया था, तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया। और नीचे जो था ए प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से ए का स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर मतलब क्या, साइन का स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, बराबर है। अब देखो, अब ठीक से समझो इसको। यहाँ पे ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये दोनों को सेपरेट कर दिया, इसको भी और डिनोमीटर को भी, दोनों को सेपरेट कर दिया स्क्वायर रूट को। तो क्या मिलेगा, देखो स्क्वायर रूट को अगर सेपरेट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। क्लियर। ये स्क्वायर रूट इसका भी और ये नीचे का स्क्वायर रूट इसका भी, दोनों को स्क्वायर रूट मिलेगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन ऑफ ए, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। देखो इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा 1 प्लस साइन ऑफ ए, कहाँ से आया ये ऊपर का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और नीचे ये डिनोमीटर में स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको। क्लियर। तो यहाँ पे जो आया, तो ये नीचे की आइडेंटिटी है। देखो देखो हमारे पास साइन स्क्वायर और 1, कॉस स्क्वायर और 1, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। देखो हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो बन सकता है इसमें से, ये 1 इधर है, ये साइन स्क्वायर को इधर भेज दो, तो क्या बनेगा, ये कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बराबर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। तो बस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। तो देखो क्या मिलेगा, हमें चीज़ें मिलेगी, ये कॉस स्क्वायर ए मिल गया। अब देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, इसका कॉस का भी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए, बराबर है। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया ना यहाँ पे ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो बचेगा सिर्फ कॉस ऑफ ए। अब हमें चाहिए थे सेक ऑफ ए, टैन ऑफ ए। सेक कब मिलेगा, जब 1 अपॉन कॉस ऑफ रहेगा, और टैन कब मिलेगा, जब साइन अपॉन कॉस रहेगा। तो आप ये कॉस क्या करो, दोनों को सेपरेट कर दो। अगर कॉस दोनों को सेपरेट कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, ये 1 अपॉन कॉस ऑफ ए मिलेगा यहाँ पे, प्लस ये साइन अपॉन कॉस ऑफ ए मिलेगा यहाँ पे। क्लियर। तो 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक, और 1 साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है टैन। तो यहाँ पे मिला सेक ऑफ ए प्लस टैन ऑफ ए। क्लियर, ठीक से समझा। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज सेम टर्म्स रहेगी और एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहेगा। तो थोड़ा आइडेंटिटी की तरफ भी ध्यान देना है आपको, और थोड़ा मतलब इसको लिए प्रैक्टिस लगेगा। प्रैक्टिस को बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस करते रहो ठीक से, और फिर आगे चलते रहेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, साइन ऑफ थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा। इस सब का आंसर हमें क्या लाना पड़ेगा, टैन ऑफ थीटा लाना पड़ेगा। टैन थीटा मतलब क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लाना है, बस इतना ही लाना है, और कुछ नहीं। मतलब टैन थीटा का मतलब इतना ही होता है। अब कैसे भी करके इन सबको कन्वर्ट करो साइन थीटा और कॉस थीटा में, बस अगर ऐसे हम करेंगे तभी जाके आंसर टैन थीटा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो कैसे कैसे करेंगे, तो चलो आंसर थोड़ी ठीक से देखो। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें टैन थीटा आंसर लाना है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, देखो हमें ऊपर साइन चाहिए और नीचे कॉस चाहिए, तभी जाके टैन होगा। तो कैसे भी करके साइन और कॉस बस लेके आओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऊपर एक साइन यहाँ पे है, ये साइन क्यूब है, तो इसमें से एक साइन कॉमन निकलेगा। यहाँ पे भी कॉस क्यूब है, यहाँ पे भी कॉस है, इसमें से भी कॉस कॉमन निकलेगा, तो साइन अपॉन कॉस जनरेट हो जाएगा। क्लियर। तो देखो हमने ये साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में से कॉमन निकाला। तो अगर इनमें से साइन कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। यहाँ से कॉस क्यूब में से अगर कॉमन निकलेगा, यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ से कॉस से कॉमन निकलने के बाद क्या आंसर मिलेगा, कॉस क्यूब में से यहाँ पे कॉस स्क्वायर बचेगा, और एक कॉस में से कॉस कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा 1, और ये कॉस थीटा बाहर कॉमन। सीएल। तो हमें दोनों में से कॉमन निकल सकता था, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को निकाल दिए। अब जो बचा वो बचा। अब देखो अगर हमें टैन थीटा आंसर लाना होगा तो हमें बस क्या चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा मिल चुके हैं। क्लियर। तो बस हमें ये जो इस तरफ का जो डेटा है ये पूरा का पूरा, इसको कैसे भी करके कैंसिल करना पड़ेगा। अगर ये कैंसिल हो जाए तो बस इतना बचेगा, और इतना बचेगा तो हमारा अपने आप आंसर आ जाएगा टैन ऑफ थीटा। क्लियर। ऐसे दिमाग चलाना पड़ता है। तो अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको कैंसिल करने के लिए क्या करें, कैंसिल करने का एक ही तरीका है, ऊपर नीचे सेम लेके आओ तो कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप ये साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, नहीं तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, किसी को भी किस में करो, मतलब साइन को कॉस में करो, नहीं तो कॉस में साइन में करो। आखिरी में आपको कैंसिल ही करना है उसको, तो साइन को कॉस में करो, नहीं तो कॉस को साइन में करो, कैसे भी करो कैंसिल होना चाहिए बस। तो देखो इसके हिसाब से, इस आंसर के हिसाब से इन्होंने क्या किया है, नीचे के कॉस को किस में कन्वर्ट किया है, साइन में। तो देखो कॉस स्क्वायर को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आपको दिया है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन के फॉर्म में, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है 1। मुझे चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं ये साइन स्क्वायर थीटा को इस तरह शिफ्ट कर दूंगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये जो है ये 2 अंदर चला जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे 2 बनेगा, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये इस ब्रैकेट में ये बनेगा 2 माइनस
टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, इस तरह से ये पूरा मिलेगा यहाँ पे। तो देखो ये 2 में से ये -1 हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1, तो बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये बचेगा। तो ये यहाँ पे आया, देखो समझ रहा है। ऊपर कुछ नहीं किया मैंने, इधर भी कुछ नहीं किया, बस नीचे को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ऊपर के मतलब न्यूमरेटर में जो टर्म है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसके जैसा लाने का ट्राई कर रहा हूँ उसको, तो वैसे बन भी गया हूँ। अब ये टर्म और ये ऊपर की टर्म दोनों दोनों सेम है, देखो ये दोनों के दोनों सेम आ गई, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अगर दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो दोनों कैंसिल होने के बाद ये ऊपर की टर्म दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद बचा साइन ऑफ ऑन कॉस, साइन ऑफ ऑन कॉस का मतलब होता है टैन ऑफ थीटा। तो इस तरह से हमें क्या प्रूव करना है उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर हमें उसका आंसर अपने आप मिल जाता है तो बाकी की चीज़ों को कैंसिल करने का ट्राई करो। कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम सेम करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा ऊपर नीचे न्यूमरेटर को, तो उसकी तरह सोचो। अगर उस तरह से सोचोगे तो आंसर निकलेंगे, नहीं तो फिर ये प्रूव दैट को टैकल करना बहुत डिफिकल्ट केस हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे हम आज रुकते हैं, अगले लेक्चर में अगले टॉपिक्स को देखेंगे।